तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं रिवेंज ऑफ येफिंग का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि वहाँ पर येफिंग और उस लिन के ऊपर कुछ ज़्यादा बंदे लोग अटैक करने लगते हैं, क्योंकि जो बाइसन क्लैन था उसने वहाँ पर डेथ सेंटेंस नोटिस कर दिया था येफिंग के लिए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें स्कारलेट ब्लड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस तियानसु यह सुनकर खुश हो गई थी कि उसका जो फादर है वो जो येफिंग को रिक्रूट यानी कि अपने क्लैन में शामिल करने का सोच रहे हैं। लेकिन जो उसकी सर्वेंट थी उसको बता रही थी कि एम्परर ऐसा सोच तो जरूर रहे हैं, लेकिन अफसोस जो येफिंग था उसका पंगा बाइसन क्लैन के साथ हो रहा है, और जो बाइसन क्लैन है उसने डेथ नोटिस जारी कर दिया है येफिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा हंटर्स लोग उसका पीछा कर रहे हैं उसको मारने के लिए। ये बात सुनकर प्रिंसेस तियानसु बोल रही थी कि आखिर में येफिंग हमेशा अपने आप को प्रॉब्लम में क्यों डालते रहता है। और फिर वो जब वहाँ पर येफिंग को खोजने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसका सर्वेंट उसको रोक देती है। अब बोल रही थी कि आप जो ऐसे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका पीछा 9 हेवन डाउ पैलेस कर रहा है, तो यह मुश्किल हो जाएगा। तो प्रिंसेस तियानसु बोलती है कि लेकिन जो 9 हेवन डाउ पैलेस है वो येफिंग का भी तो पीछा कर रहा है। तो बात सुन के उसकी सर्वेंट बता रही थी कि अच्छा देखिए कि अगर आपको वो मिल भी जाता है वापस आने वाले रास्ते में, अगर आपका 9 हेवन डाउ पैलेस से इनकाउंटर होता है, तो क्या वो आपको प्रोटेक्ट करेगा या फिर आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये बात सुनकर जो प्रिंसेस तियानसु थी वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तो देख के उसकी सर्वेंट बोल रही थी कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, भले वो इतना पावरफुल ना हो, लेकिन उसके पास स्ट्रेंज पिल्स और फॉर्मेशन है जिसकी मदद से वो जीत तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ आसानी से भाग सकता है। तो वो बिल्कुल सही सलामत रहेगा। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है। तो तभी हम देखते हैं कि जो येफिंग था वो अपने दोनों सर्वेंट को लेकर वहाँ से आगे जा रहा था। तो तभी जहाँ पर लिन को चक्कर आने लगता है गर्मी के कारण, तो येफिंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो लिन बता रही थी कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन येफिंग बोलता है कि देखो यहाँ का जो टेम्परेचर है नॉर्मल पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम यहाँ पर हुआंग के साथ वेट करो, मैं वहाँ से घूम के वापस आता हूँ। तो लिन पूछती है कि तुम्हारा क्या। तो वो बोल रहा था कि मेरे पास एक क्रिम्सन फेदर आर्मर है, उसका सामने यह टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सही सलामत रहूँगा। तो लिन बोलती है कि ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम मिले, डेंजर में फंस जाओ, तो तुम जो अपना डिवाइन स्पेस का यूज़ करके हुआंग को बुला लेना ताकि हम लोग तुमको रेस्क्यू कर सके। तो ये फिर बोल रहा था कि चिंता ना करो तुम लोग, और फिर वो जो वहाँ पर से चला जाता है। तो लिन बोल रही थी कि हम लोग को यहाँ पर से थोड़ा सा वेट करके अपना दिमाग ठंडा करना चाहिए, जहाँ पर वो कल्टिवेशन करने लगती है। लेकिन तभी हुआंग को कुछ गड़बड़ का महसूस होता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर और ज़्यादा बंदे लोग येफिंग को हंट डाउन करने के लिए आ रहे थे, जहाँ पर उन लोग जब उन लोग दोनों को ही देखते हैं तो बोल रहे थे कि क्या हुआ, बस तुम लोग ही हो, आखिर में येफिंग कहाँ है। तो लिन बोलती है कि अगर तुम्हें येफिंग से मिलना है तो हम लोग को मार के जाना पड़ेगा। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम येफिंग का सीन देखते हैं, जो कि उस होल के पास पहुंच गया था, उस फायर के पास पहुंच जाता है। तो जहाँ पर वो इंटरनल फ्लेम को देखकर बोल रहा था कि ये फ्लेम तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, क्योंकि मेरे पास क्रिम्सन फेदर आर्मर है, तब भी मुझे यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है। और फिर वो वहाँ पर अपने शॉट का यूज़ करते हुए उस पर अटैक करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर इंटरनल फ्लेम मौजूद होगा। तो तभी हम देखते हैं कि उसका सारा अटैक वहाँ पर नलीफाई हो गया था। उन सारे फ्लेम को देख कर तो वो समझ जाता है कि यह फ्लेम जो है उसका अटैक का पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी वो उस डिवाइन पर्ल को बाहर निकाल के विंड फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जहाँ पर उस विंड फॉर्मेशन के कारण उस पोर्टल, उस फ्लेम का जो बैरियर था वहाँ पर एक हल्का सा गेट ओपन हो गया था, पाथ ओपन हो गया था। लेकिन वो विंड टेक्निक भी उस फायर को ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाता है, लेकिन जो येफिंग था वो सही समय का यूज़ करके वहाँ से अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो पाता है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लावा मौजूद है। तो देख कर वो अपना क्रिम्सन फेदर आर्मर को पहनकर उस लावा में कूद जाता है, जहाँ पर हमें उस लावा के अंदर का सीन दिखाया जाता है।
और तभी जब वो आगे जाता है तो उसको वहाँ पर इटर्नल फ्लेम दिखाई पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और जब वो उसके पास जाने लगता है कि तभी वो इटर्नल फ्लेम उस पर अटैक कर देता है, तो ये फिर वहाँ पर लाइट और ब्लड लाइन टेक्निक से उसका अटैक रोकने लगता है, जहाँ पर वो उसको रोक के आगे बढ़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लेम अपना पावर इंक्रीज कर देता है, जिससे जो ये फिर का बैरियर था वो ब्रेक हो गया था और उसको ना चाहते हुए पीछे हटना पड़ता है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि ये फ्लेम वाकई में काबिल तारीफ है। और फिर वो वहाँ पर उस डिवाइन पल का यूज़ करके, विंड टेक्निक का यूज़ करके वहाँ से आगे बढ़ने में कामयाब हो गया था, जहाँ पर वो कुछ देर बाद उस फ्लेम के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और फॉर्मेशन है वो सब वर्क नहीं करेगा। वहाँ पर खुश हो गया था क्योंकि वो उस फ्लेम के नज़दीक पहुँच गया था, लेकिन तभी वो फ्लेम उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जहाँ पर ये फिल्म को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था उससे बचने में, जहाँ पर वो उस पर पंच करता है, लेकिन उसका फ्लेम अटैक के कारण उसका जो बॉडी था वो जलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। और फिर तभी वो उस फ्लेम में अपना हाथ डाल देता है और उसका जो कोर था उसको पकड़ लेता है और उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, जहाँ पर उसका बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लू कलर का फ्लेम एनर्जी रिलीज होने लगता है, जहाँ पर तभी वो आसमान में जाता है और वहाँ पर एक फायर ड्रैगन अपीयर हो गया था, जो कि इटर्नल फायर ड्रैगन था। तो तभी हम देखते हैं कि जो ये फिंग था वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर जो वो सुप्रीम स्क्रिप्चर था उससे एक फायर फोनिक्स बाहर निकलता है। तभी ये फिंग वहाँ पर लाइट और ब्लड लाइन टेक्निक को परफॉर्म करता है और हमें पता चलता है कि उसका लाइट और ब्लड लाइन टेक्निक इवॉल्व होकर एक फायर फोनिक्स का रूप ले चुका है, जहाँ पर वो फायर फोनिक्स और उस इटर्नल फ्लेम ड्रैगन में फाइट होता है, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि ये फिंग वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत था और फिर वो फिनिक्स ट्रिबुलेशन का सेकेंड टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसका नाम फ्लेम ऑफ द स्काई ब्लेज था, जो कि एक न्यू टेक्निक था इसका, जो कि वाकई में पावरफुल लग रहा था। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो सारे बंदे लिन को बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पर तुम लोग दोनों को एडवाइस करते हैं कि तुम लोग जो है हम लोग का रास्ता से हट जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब वो रात तक एक बार मैं जब ये फिल्म को मार दूंगा तो जो हम लोग को डेट फ्रूट मिलेगा उसका जो कुछ हिस्सा है मैं तुम लोग को भी दे दूंगा, और उन लोग को यहाँ से हटने के लिए बोलता है। लेकिन जो हुआंग था उसको गुस्सा आ गया था और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा उसको पीछे धकेल देता है। तो तभी वो बोल रहा था कि अरे तुम्हारे हाथ में तो इटर्नल फ्लेम का मार्क अपीयर हो रखा है, लगता है कि तुम उस फ्लेम से घायल हो रखे हो। और उनके बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पे वो बोल रहा था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा इस इटर्नल फ्लेम के रहेंगे, इसका जो मार्क है वो उतना ज़्यादा पावरफुल होते जाएगा, तुम उतना ज़्यादा कमज़ोर होते जाओगे। यानी कि सिंपल बात यह है कि हुआंग यहाँ पर अपना पूरा पावर यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन लोग जो इटर्नल फ्लेम के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। और वो बंदा बोल रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पर हर्ब्स ले लिया है, जिससे हम लोग को यह फ्लेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हो। और उसने जो हुआंग को हरा भी दिया था, जहाँ पर लिन बोलती कि तुम लोग यहाँ पर कभी भी ये फिल्म को नहीं मार पाओगे। तो तभी एक बंदा उस पर अटैक करता है, जहाँ पर लिन उससे फाइट करके उसको पीछे ढकेल देती है। तो दूसरा बंदा उस पर अटैक करने के लिए आता है, जहाँ पर लिन उसको भी घायल करके पीछे ढकेल देती है। जहाँ पर एक बंदा उसको संभालते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा जो पावर है वो वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग यहाँ पर इटर्नल फ्लेम के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो तुम जब भी अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ करोगी तुम यहाँ पर हीट से भी घायल होते रहोगी, इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पर एग्जॉस्ट करके मार देंगे। तो यह बात सुनकर लिन बोलती है कि वाकई में क्या तुम यह कर सकते हो। जहाँ पर तभी वो उन तीनों पर एक साथ अटैक कर देती है। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो 9 हेवन डार्क पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सर्वेंट अपने लॉर्ड को बोल रहा था कि जो ये फिंग है वो बहुत समय पहले ही लेजेंडरी बार्टन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, और उसने जो उस हुआंग को भी अपने साइड पर कर दिया है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहा है। वो जीनियस है, तो अगर हम लोग उसको अभी नहीं मारते हैं तो फ्यूचर में वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तभी वो लॉर्ड बोल रहा था कि तुम जितना ज़्यादा इम्पेशेंट होगे तुम उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकते हो। तो तभी वहाँ पर उस फॉर्च्यून को देखकर वो सर्वेंट बोल रहा था कि क्या ये फिंग का फॉर्च्यून है। तो वो लॉर्ड बोलता है कि हाँ ये फिंग का फॉर्च्यून है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये फिंग को मरना ही है आज नहीं तो कल, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम लोग उसका फॉर्च्यून का यूज अपने काम के लिए ले। और फिर उन लोग भी वहाँ पर उस मॉन्स्टर फॉरेस्ट की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।